Then, welcome to our second class. In before class, we studied about the atomic model, and today's class about the nucleus and its constituent of nucleus. Okay? We know in nucleus there is three particles. Sorry, in atom there is three particles. What is? Electron, proton, and neutron. So, to describe the atom and to describe the nucleus, there is two type of theory. One is proton electron theory, another is proton neutron theory. Okay? In this time, it is our first theory and it is our second theory. At this time, the neutron is not discovered yet. उस वक्त तक न्यूट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था. तो न्यूट्रॉन का पहले जो थ्योरी है वो हो गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी. न्यूट्रॉन डिस्कवर के बाद जो थ्योरी हुआ वो हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी. तो न्यूट्रॉन की डिस्कवर के बाद जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन थ्योरी था वो क्या था, वो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो ये जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का थ्योरी था ये कि हमारा जो ए है वो क्या था, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन था. क्या था? ए को क्या माना जाता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन माना जाता था. और जो जेड है वो जेड क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस माना जाता था. ओके? इस किसके आधार पर? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर. ए को नंबर ऑफ प्रोटॉन माना जाता था, जेड को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस माना जाता था. और क्या बताया गया था? ये बताया गया था कि एटम क्या है? न्यूट्रल है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अलबत्त होना चाहिए. और क्या पॉइंट बताया गया था कि नंबर वो जो जेड का वैल्यू है वो हमेशा a/2 होगा और जेड हमेशा a/2 के लेस देन होगा. क्या होगा? 3 पॉइंट बताया गया था. ए इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, जेड इज हाफ ऑफ ए और लेस देन हाफ ऑफ. ये 3 पॉइंट बता दिया गया था. और क्या प्रूफ और क्या स्टेटमेंट दिया गया था? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि एटम को न्यूट्रल जैसे रिप्रेजेंट करना था. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही होना चाहिए. तो बट हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? ए है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? जेड है. जेड मीन्स a/2 है. तो इसको इक्वल होने में और क्या चाहिए? और एक जेड चाहिए, हाँ कि नहीं? दैट मीन्स जेड प्लस जेड इक्वल टू ए होगा कि नहीं? वो बोल दिया गया कि जेड इनसाइड द न्यूक्लियस है तो और भी एक जेड चाहिए तो इसका नंबर इक्वल होगा कि नहीं? तो ये जेड कहाँ से लाएंगे? ये जेड लाने के लिए वहाँ अब तब जो साइंटिस्ट थे जो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी बताए थे वो बोले कि जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है एंड अदर जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस है. तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? जेड प्लस जेड. टोटल प्रोटॉन क्या हो गया? ए. तो बराबर हो गया कि नहीं? इसको डिस्क्राइब करने के लिए वो जो बोले कि जेड नंबर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर था, अदर जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर था. बट ये थ्योरी क्या हो गया? गलत हो गया.
ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या हो गया, गलत हो गया। गलत होकर कौन सा थ्योरी रिप्रेजेंट हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी प्रेजेंट हुआ। क्यों ये प्रेजेंट हुआ, क्योंकि चाद्विक साहब ने न्यूट्रॉन का डिस्कवर कर लिया था। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवर होने के बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी बना। और जो थ्योरी क्या बोल रहा है, कि एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो पार्टिकल है वो है न्यूक्लियंस। और वो जो न्यूक्लियंस है किस कौन कौन है न्यूक्लियंस, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। ओके, वो जो न्यूक्लियंस का टोटल नंबर को वो क्या माने, ए माने, जो कि हमारा एटॉमिक नंबर है। देखो यहाँ पर क्या था, ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट हमारा जो न्यू वाला थ्योरी आया, न्यू थ्योरी में ये डिस्कस किया गया कि ये जो ए है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, दैट मीन्स सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, और क्या बोला गया, जेड जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, number of electron that equal to number of proton, ये भी बोला गया। और क्या बोला गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इक्वल टू ए माइनस जेड। हो गया, डिफरेंस पता चला। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोला और प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी क्या बोला, ये हमारा करेक्ट हो गया। ओके, हो गया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोल रहा था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोल रहा था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी क्या बोल रहा था। ओके, अब देखेंगे न्यूट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ और कैसे तरीके से हो गया। एक एटम Be बेरिलियम ऑफ एटॉमिक, ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। ये Z हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, ये A हो गया एटॉमिक मास नंबर, दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो ये जो बेरिलियम अल्फा पार्टिकल, दैट मीन्स हीलियम के साथ जब टक्कर हुआ तो क्या निकला, गामा रे निकला। और क्या निकला, कार्बन निकला, जिसका कि इसको मिला दो, 4 2 6 9 4 13। बट हमें पता था कार्बन का क्या है 6 12 है, तो ये क्या निकला 6 13 निकला। बट हमें पता है कार्बन का आइसोटोप है 6 12, ये कार्बन का एक आइसोटोप है। तो इसको वो नाम दे दिए कि ये कार्बन नहीं है भाई, एक्साइटेड कार्बन है। क्या है, एक्साइटेड कार्बन है। और इसको चाद्विक साहब ने क्या बोला, नहीं ये एक्साइटेड कार्बन नहीं, ये कार्बन स्प्लिट होकर क्या बनाता है, बनाता है 6 6 12 प्लस न्यूट्रॉन। क्या बनाता है, न्यूट्रॉन। ओके, देखो वो जो एक्सपेरिमेंट बना, क्या बना, 6 13 को वो स्प्लिट कर लिए, 6 कार्बन द्वारा 12 और न्यूट्रॉन 1। ये जो बना, ये क्या बना, वो देखे कि इसके साथ ऐसे एक पार्टिकल निकलता है जिसका चार्ज नहीं है बट मास है, उसको वो नाम दिए न्यूट्रॉन। और क्या बोले वो कि वो एक इक्वेशन दिए, जब प्रोटॉन से ये हो गया क्या, बीटा पार्टिकल, जब प्रोटॉन से एक बीटा पार्टिकल
रिलीज होता है वो न्यूट्रॉन बना देता है। ओके, समझ में आ गया वो कैसे न्यूट्रॉन का समाधान किए थे। तो देखिए एक्सपेरिमेंटली वो किए थे, वो तो ये हो गया इक्वेशन वाला। एक्सपेरिमेंटली वो क्या किए, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब वो क्या अल्फा डीके करेगा ही, अल्फा डीके करेगा ही। उसके सामने वो बेरिलियम का एक प्लेट ले लिए। क्या ले लिए, बेरिलियम का एक प्लेट ले लिए। उसके सामने पैराफिन को अरेंज कर लिए। वो इसका काम क्या है, ये जो पैराफिन है ये हमेशा पैराफिन है ये हमेशा क्या करेगा, गामा रे को ऑब्जर्व कर लेगा। तो जो भी गामा रे इसके तरफ आ रहा है वो एनर्जी रे है। गामा रे मीन्स क्या है, एनर्जी रे है। वो एनर्जी रे पैराफिन से ऑब्जर्व हो जा रहा है। जो पार्टिकल बचता है वो पार्टिकल यहाँ आ गया और ये पार्टिकल को उन्होंने आयोनिक चैम्बर में डाल दिया। किस पे डाल दिया, आयोनिक चैम्बर में डाल दिया। और उसके बाद एम्पलीफायर कनेक्ट कर लिया, वो काउंटर एम्पलीफायर कनेक्ट कर लिया, काउंटर कनेक्ट कर लिया। यहाँ पर पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रहा है और भी कुछ पार्टिकल निकल रहा है जिसका चार्ज नहीं है बट मास है। उस पार्टिकल को क्या ना दे दिए, न्यूट्रॉन ना दे दिए। समझ में आ गया न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। अब देखेंगे कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस। क्या देखेंगे, कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल आटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ आटम। वो जो न्यूक्लियस है उसके पास दो चार्ज है, एक है प्रोटॉन एक है न्यूट्रॉन। तो हम पहले जानेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है प्रोटॉन, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है। इसको पहले ऑब्जर्व किए थे गोल्डस्टेन साहब ने। फिर इसका ऑब्जर्व किए थे बस, फिर इसका नेमिंग कौन दिया, नामकरण रदरफोर्ड साहब ने किया था। इसी तरह इसका डिस्कवर हुआ था। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। इसका चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है प्रोटॉन का चार्ज उतना है। उसका चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसका जो मास है 1.672 इंटू 10⁻27 kg पे है। मैं एटॉमिक मास यूनिट में लिख लूँ तो इसका मास हो जाएगा 1.0070 U। U मीन्स क्या, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 612। ओके, 1 AMU इक्वल टू होता है 1.6603 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, तो हो गया प्रोटॉन के बारे में। हाँ, अब देखो इस जो एलिमेंट में, एक एलिमेंट में प्रोटॉन का नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड Z, दैट इज एटॉमिक नंबर। हो गया, नोट कर लो ये सारे के सारे जो बात है प्रोटॉन के बारे में। अब हम देखेंगे अबाउट द न्यूट्रॉन। क्या हो गया, क्या बचा, न्यूट्रॉन। हम पढ़े चाद्विक साहब ने कैसे इसको डिस्कवर किया था, तो डिस्कवर बाय चाद्विक।
इसका नो चार्ज है, इसलिए तो ये न्यूट्रल है। इसका मास है, ये न्यूक्लियस का सबसे मासेस और सबसे हैवी पार्टिकल है। तो देखो प्रोटॉन का मास क्या था 1.672 इंटू 10⁻27 kg। इसका मास हो गया 1.674 इंटू 10⁻27 kg। इन ए म्यू के कैलकुलेशन में 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो इसका जो नंबर था न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड। ए क्या मास नंबर, जेड क्या एटॉमिक नंबर। ओके, हो गया। पहला कैरेक्टर क्या हो गया, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। ओके, अब देखेंगे चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। क्या देखेंगे, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस मीन्स चार्ज ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस का मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। अरे भाई न्यूट्रॉन का तो चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन का क्या आएगा, इसका कैंसिल कर लो। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ सिंगल प्रोटॉन। तो क्या हो गया, Z इंटू 1.67 इंटू 10⁻19। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ZE। हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अब देखेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये पता चला कि वो जो न्यूक्लियस का शेप कैसे है, स्पेरिकल है। ये जो स्पेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। ये जो वॉल्यूम है एटॉमिक नंबर के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। एटॉमिक नंबर डिक्रीज एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होकर जाएगा। एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होता आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो कांस्टेंट है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ r⁻⁴ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू a। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ r डायरेक्ट प्रोपोर्शनल a/1/3। जब प्रोपोर्शनल साइन निकलेगा तो मैं कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा r0 a⁻1/3। ये जो r0 का वैल्यू है हमेशा 1.2 फर्मी से 1.4 फर्मी तक रहेगा। एंड 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻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 ⁻
1.3 अप्रोक्सीमेटली, ओके, इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो गया। किसका वैल्यू आ गया? तो r का वैल्यू क्या होगा? 1.3 इंटू 10⁻70 मीटर इंटू 8⁻⁻⁰, ओके। तो r का वैल्यू ये रहा। देन मास क्या होगा भाई? वो जो न्यूक्लियस का मास क्या होगा? मास मीन्स मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ प्रोटॉन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन मीन्स एक प्रोटॉन का मास, वन प्रोटॉन का मास इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्लस एक न्यूट्रॉन का मास इंटू क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A-Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल ही है, क्योंकि प्रोटॉन का मास क्या हुआ? 1.672 इंटू 10⁻27 kg, 1.672 इंटू 10⁻27 kg, ये 4, ये हो गया प्रोटॉन का, ये होगा न्यूट्रॉन का, तो दोनों का मास इक्वल ही। तो मैं इसको कॉमन कर सकता हूँ, निकल सकता हूँ, 1 पार्टिकल मास इंटू Z प्लस A-Z,
तो जेड जेड कैंसिल, पार्टिकल मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू ए। तो ए क्या, एटॉमिक मास नंबर, मास क्या जो भी पुट कर सकते हो 1.674 इंटू 10⁻27 kg। ये हो गया क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस। ये हो गया क्या, मास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 को 4/3, पाई का वैल्यू 3.143, आर का वैल्यू क्या है, ये है कि नहीं, इसका होल क्यू। तो 1.3 इंटू 10⁻15 मीटर का क्यूब, ए 1/3 इसका भी क्यूब, हाँ कि नहीं। तो देखो वॉल्यूम ये आ गया। अब देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ये जो मास डेंसिटी ऑफ क्या, न्यूक्लियस का है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो मास का न्यूक्लियस क्या है भाई, ये है कि नहीं, ए इंटू 1.674 इंटू 10⁻27। वॉल्यूम क्या है, ये है कि नहीं, 4/3 इंटू 3.143 इंटू 1.3 इंटू 10⁻15 का होल क्यूब। ए का 1/3 एंड उसका क्यूब क्या होगा, ए होगा कि नहीं, तो ए बन गया, देख लो। हाँ? हाँ 143। तो अब देखो ये ए कैंसिल हो गया। देन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आ गया 2.4 इंटू 10⁻27 kg मीटर क्यूब। ओके, तो इसमें क्या सीख रहे हो कि ये जो न्यूक्लियस का कोई डेंसिटी है, ये न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है एटॉमिक मास के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। तो मैं हीलियम पार्टिकल ले लूँ, नियॉन पार्टिकल ले लूँ, जो भी पार्टिकल ले लूँ, उसका जो डेंसिटी आएगा, किसका डेंसिटी, न्यूक्लियस का जो डेंसिटी आएगा वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। ओके।